सीतापुर जेल शिफ्ट किए गए सपा सांसद आजम खान, जी हां, रामपुर कारागार से आज तड़के ही सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। आजम खान को पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल शिफ्ट किए गए हैं। आजम, आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेज मामले में न्यायिक हिरासत में है आजम परिवार। बीते दिन न्यायिक हिरासत में आजम परिवार को लिया गया था और 7 दिन की न्यायिक हिरासत में आजम परिवार रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर जेल में एक रात गुजारने के बाद आज सुबह सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सांसद आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को भी सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि रामपुर एसपी की ओर से ये कहा गया था कि रामपुर जेल में रखने से सांसद आजम खान और उनके परिवार को इस जेल में रखने से कानून व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। ऐसे में उन्होंने अपील की थी कि किसी और जेल में, बरेली या फिर किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, और ऐसे में आज तड़के ही सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है सांसद आजम खान और साथ ही उनके पत्नी और बेटे को। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट और अन्य फर्जी प्रमाण पत्र के चलते ये आपको बता दें कि गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जमानत याचिका दाखिल की गई थी आजम परिवार की ओर से, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। संवाददाता सुरेश दिवाकर फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, एक रात तो रामपुर जेल में गुजारनी पड़ी आजम परिवार को, लेकिन अब सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एक रात आजम खान और आजम खान की पत्नी और विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जेल में बिताया गया, लेकिन आजम खान को बैरक संख्या 1 में रखा गया था, जबकि उनकी पत्नी को तो जेल प्रशासन ने कुछ बताया नहीं कि कौन से बैरक में रखा गया था, कौन से बैरक में नहीं। लेकिन आज सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग आजम खान और आजम खान की पत्नी और आजम खान के बेटे को सीतापुर जेल के लिए यहां से रवाना कर दिया है। यहाँ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने कहा था कि यहाँ पर आजम खान को रामपुर की जेल में रखना उचित नहीं है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, यहाँ पे किसी भी तरह का माहौल बन सकता है, इसीलिए यहाँ से इन्हें सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया जाए। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सुबह दिन निकला, वैसे ही आजम खान को सुबह सुबह वहां से रवाना कर दिया, सीतापुर की जेल के लिए भेज दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पिछले 2 महीने से कानून की नजरों से छिपते छिपाते फिर रहे सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने बुधवार को रामपुर की एडीजे कोर्ट में पूरे परिवार के साथ सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने आजम एंड फैमिली को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया है। आजम खान कानूनी दांव-पेच लगाकर अपने ऊपर लगे आरोपों से बचना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। कई बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ। इसके बाद थक हार कर आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। पहले मैं अजय तिवारी और शासकीय अधिवक्ता राजस्व स्पेशल काउंसिल मोहम्मद आजम खान साहब के मामलों में। सर, आज क्या हुआ कोर्ट में? आज 17 मामलों में सुनवाई हुई स्पेशल जज एडीजे नंबर 6 की कोर्ट में, और उसमें जो है आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र दिया आजम खान साहब ने, और उसमें जो आचार संहिता से संबंधित कुछ 4 मामले थे जो बेलेबल ऑफेंसेस में थे, उनमें उनको जमानत मिली, और बाकी एक 4/2019 जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था, उसमें 2 तारीख तक के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 2 मामले जो हैं, जिसमें एक जो था वो 153A और B से संबंधित है, राजद्रोह से संबंधित मामला है, उसमें कल की सुनवाई के लिए कल की डेट लगाई गई है। दरअसल जिस मामले में आजम और उनकी पत्नी और बेटे को जेल जाना पड़ा है, वो अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी से 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, इसके लिए आजम खान और उनकी पत्नी ने शपथ पत्र देकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए FIR लिखाई थी। मामले के मुताबिक आजम खान और उनके परिवार ने अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दिखाई गई है। दूसरा, लखनऊ के अस्पताल से भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 है। बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें अब्दुल्ला की दूसरी जन्म तिथि है। सपा सांसद आजम खान के खिलाफ अब तक करीब 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं,
दो मामलों में बुधवार को भी उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस अदालत से जारी हुए थे। इनमें एक मामला पड़ोसी को धमकाने और दूसरा आचार संहिता उल्लंघन का था। इस मामले में कोर्ट ने कई बार आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन तीनों हाजिर नहीं हुए। लेकिन बुधवार को तीनों कोर्ट पहुंचे और जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन जमानत अर्जी पर सुनवाई टालते हुए कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया है। जाहिर है अब आजम खान पूरे परिवार के साथ सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि रामपुर एडीजे कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आजम खान हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगर आजम खान और उनके परिवार को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो उन्हें 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।